हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बतीसी के डॉक्टर। मैं डॉक्टर अनुराधा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली दांत से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हम आते हैं कि बहुत सारे पेशेंट का डाउट होता है कि क्या प्रेगनेंसी में दांत का इलाज कराना सेफ़ होता है। तो हाँ, ये 100% सेफ़ होता है। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल बॉडी में हार्मोनल चेंज की वजह से बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिसमें मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में दर्द होना, दांत में कैविटी होना, ये सब आम बात होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंज का सीधा सीधा असर फीमेल के दांत और मसूड़ों पे पड़ता है। तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए उसका उचित इलाज कराने के लिए, क्योंकि यदि आपका मुंह स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, तो इससे आपके बच्चे का मुंह और दांत भी हेल्दी होगा। और यदि आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसका सीधा सीधा असर आपके होने वाले बच्चे यानी फीटस पे पड़ता है, जो कि एट अ पॉइंट लो बर्थ वेट कॉज कर सकता है आपके होने वाले बच्चे का, और प्री टर्म डिलीवरी भी कर सकता है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर के पास सही टाइम पे इलाज के लिए ज़रूर जाना चाहिए अगर आपके दांत में कोई भी परेशानी हो रही है। तो डेंटिस्ट के पास जाने पे आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। जैसे जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हो किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ज़रूर बताना चाहिए कि आपका कौन सा महीना चल रहा है। प्रेगनेंसी के जो पीरियड होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो पहला से तीसरा महीना होता है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। जो चौथा से छठा महीना होता है उसे सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, और जो 7वां से 9वां होता है उसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो सबसे सेफ़ होता है। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ट्रीटमेंट करा सकते हो। बस इस टाइम होता है कि आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फीटस का होता है ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, तो इस दौरान बहुत सारी मेडिकेशन नहीं दी जाती हैं। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें पेशेंट को बैठने, लेटने, इन सब में परेशानी होती है। तो इसीलिए जो सेकंड ट्राइमेस्टर है वो सबसे सेफ टाइम होता है किसी भी डेंटल प्रोसीजर को करने के लिए। तो जब आप डेंटिस्ट के पास जाओ तो अपने प्रेगनेंसी के मंथ को भी बताओ, उसके अकॉर्डिंग जो डेंटिस्ट है वो ट्रीटमेंट प्लान करेंगे कि हाँ वो आप एट द टाइम ट्रीटमेंट कर सकते हैं या ट्रीटमेंट को डिले कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो करेंगे, या जो ट्रीटमेंट डिले हो सकता है वो आपको डिलीवरी के बाद करेंगे। अब सवाल ये आता है कि प्रेगनेंसी में हम कौन से डेंटल प्रोसीजर करा सकते हैं और कौन से नहीं करा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में आप सारे नॉर्मल प्रोसीजर करा सकते हैं जिसमें ज़्यादा लंबा टाइम ना लगे और पेशेंट को, मीन्स प्रेग्नेंट लेडी को, ज़्यादा बैठना ना पड़े। जैसे आप स्केलिंग करा सकते हो, रिस्टोरेशन यानी फिलिंग करा सकते हो, एक्सट्रैक्शन करा सकते हो, नॉर्मल एक्सट्रैक्शन होता है वो करा सकते हो, आप रूट कनाल भी करा सकते हो, लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी आपको लग सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करानी होती हैं, जैसे एक्सटेंसिव ऑपरेटिंग प्रोसीजर हुआ, वैसे जैसे कोई भी इम्पैक्टेड केस हो वो नहीं करानी होती है, आपको एक्सरे नहीं कराना होता है, ये सब चीज़ें नहीं करानी होती हैं। इन सब चीज़ों के लिए, या फिर कोई भी ब्लीचिंग प्रोसीजर जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होती है वो आपको डिले करना होता है, वो आपको डिलीवरी के कुछ दिन बाद करानी होती है। ये सब चीज़ें डॉक्टर अवॉइड कर सकते हैं। जब आप बच्चे डिलीवर कर दो तब इसके बाद आप ये ट्रीटमेंट करा सकते हो। आप कैप भी डिलीवरी के बाद आप लगवा सकते हो। अब आते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनमें मसूड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है दांत में कैविटी की अपेक्षा, क्योंकि हार्मोनल चेंज की वजह से सीधा सीधा असर उनके मसूड़ों पे पड़ता है। तो मसूड़ों में सूजन, स्वेलिंग और ब्लीडिंग आना बहुत आम बात होती है। तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आपको डेंटिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको स्केलिंग वगैरह करानी है तो वो करा ले, तो आपको जल्दी ही इससे राहत मिलेगी। फिर वो आपको माउथ वॉश प्रेस्क्राइब करेंगे। आप घर पे बैठे भी कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हैं, लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं,
आप अमरूद के पत्ते चबा सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी होती है, तो ये मसूड़ों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। या फिर उसके पत्ते को उबाल कर आप उससे कुल्ले कर सकते हैं। आप लौंग को भी उबाल कर लौंग के पत्ते से कुल्ले कर सकते हैं। नीम के पत्ते को उबाल कर उससे कुल्ले कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से, घरेलू उपायों से आपका मसूड़ों में जो भी दर्द, सूजन और ब्लीडिंग है, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। और अगर इससे कंट्रोल नहीं होती है तो आपको डेंटिस्ट के पास इलाज कराने जाना चाहिए। डेंटिस्ट स्केलिंग, रूट प्लेनिंग के द्वारा क्लीनिंग करेंगे और आपको माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करेंगे और उससे आपके मसूड़ों में जो भी प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। अब आते हैं कि अगर दांत में कोई प्रॉब्लम है तो फिर क्या करें। अगर दांत में कोई प्रॉब्लम है तो जो रिस्टोरेशन है, अगर दांत रिस्टोरेशन लायक है तो डॉक्टर रिस्टोरेशन करके आपके दांत को रिस्टोर कर देंगे। अगर दांत में पेन हो रहा है और आरसीटी एक्सपेक्ट हो रही है तो आरसीटी का टाइम आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में डेंटिस्ट देंगे। तो आपको ये ट्रीटमेंट भी करा लेनी है ताकि आप दर्द से जल्दी छुटकारा पाएँ। प्रेगनेंसी के दौरान दांत में होने वाली दर्द और सूजन के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप घर पे रहते हुए कर सकते हैं। जैसे कि आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करें। 1 ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डालकर उससे दिन में 2 से 3 बार कुल्ले करें। आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग को पानी में उबाल कर उसके पानी से कुल्ले करें या फिर लौंग का तेल लेकर जहाँ पे जिस दांत पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे आप लगाएं तो उससे काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। आप नीम के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के पत्ते को पानी में उबालकर या नीम के पत्ते को पेस्ट बनाकर उसको उस जगह पे लगाएं। या फिर आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की कली को जहाँ जिस दांत पे आपको दर्द हो रही है वहाँ पे रखकर आपको दबा के रखें या फिर लहसुन का पेस्ट बनाकर वहाँ पे आप लगा सकते हो। इससे भी काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। अगर आपको घरेलू उपाय से आराम नहीं मिल रहा है तो आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। डेंटिस्ट आपको आपके सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे जो आपके प्रेगनेंसी में सेफ़ होगा। कोई भी दवा खुद से ना ले, दवा लेने से पहले डेंटिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।